नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। उठानी पड़ेगी और जैसा कि आप कई साथियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नहीं सारे देश में निजीकरण हो गया है और संभवतः 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा, जिसके लिए भी हमें जन आंदोलन की जरूरत है। नवंबर को बेटे यूनियन द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि जितने भी जिले में अपना टीएफसी संगठन है सब ये संदेश पहुंचे कि हमारा टीएफसी भी उत्तर प्रदेश में काफी जागरूक हो चुका है और लड़ाई लड़ रहा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद। तिवारी जी बताइए, ये ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसके उद्देश्य और आगे जो भी रणनीति है क्या निर्धारित की गई या की जा रही है? अपने परिचय है। मैं एसपी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री टीयूसीसी, और हमारे साथ बगल में बैठे हैं श्री हंसराज अकेला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष टीयूसीसी, और साथ में है राकेश मिश्रा, प्रांतीय महामंत्री टीयूसीसी। आज ये जो कार्यक्रम लखनऊ के डिवाइन होटल में हो रहा है, 40वां सालगिरह का समारोह टीयूसीसी का, और साथ साथ एक विशेष प्रांतीय अधिवेशन टीयूसीसी का आज यहाँ बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिलों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और आज सुबह से ही यूपी में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद कल से एक बड़ा अभियान टीयूसीसी का शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में उस पर भी चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कल से हमारा ऐतिहासिक अभियान आज़ाद हिंद अभियान 21 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर के 23 जनवरी 2021 तक चलेगा। यह ऐतिहासिक अभियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया और वो जो आज़ाद हिंद सरकार की परिकल्पना थी और नेताजी सुभाष का भारतीय समाजवादी राष्ट्रवाद का जो नारा था उसको स्थापित करने हेतु उनके आदर्श पर चलने वाला संगठन ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर टीयूसीसी हम लोग कल पूरे देश में हम आज़ाद हिंद सरकार का राष्ट्रीय गीत का गायन, नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण और उसके बाद आज़ाद हिंद शपथ हम लोग लेंगे कि राष्ट्र किस जगह जाएगा। नेताजी का सपना, नेताजी का जो राजनीतिक दर्शन है उसको पूरा करने के लिए हम कैसे अगले 3 महीने तक देश के विभिन्न जिलों में, देश के विभिन्न ब्लॉक में, विभिन्न मंडल में और गांव-गांव में हमारे सारे नेतृत्व के लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता घूमेंगे और जनसंपर्क अभियान करेंगे। कल से जो अभियान शुरू हो रहा है उस अभियान का नाम है आज़ाद हिंद अभियान और उसका जो विशेष मकसद है वो है चलो गाँव की ओर, चलो शहरों की ओर। गाँव की ओर और शहरों की ओर जाकर के हमें क्या करना है, हमें जनसंपर्क करना है, हमें जनता के साथ अपना संबंध स्थापित करना है और उनको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या परिकल्पना थी भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दर्शन के बारे में। हमें ये बताना है कि आज़ाद हिंद सरकार क्यों बनी थी और आज़ाद हिंद सरकार को बनाने के पीछे हमारी नेताजी सुभाष की मंशा क्या थी। इसके बारे में हमें जनता को जागृत करना है, जनता को बताना है। तीसरा जो हमारा संकल्प होगा इस पूरे अभियान में वो होगा प्रवासी मजदूरों का निःशुल्क निबंधन। आपको पता ही है कि पिछले 3 महीने में या 6-7 महीने में लॉकडाउन पीरियड में प्रवासी कामगारों की जो दुर्दशा इस देश में हुई है वो न तो अब तक सुनी गई थी न तो देखी गई। इसलिए टीयूसीसी ये महसूस करता है कि हम लोग नेताजी सुभाष को मानने वाले लोग हैं। हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जहाँ भी श्रमिक तकलीफ में होगा, श्रमिकों की परेशानी होगी, उसको दुख दर्द को दूर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। तो उनका निःशुल्क निबंधन हम पूरे देश में करेंगे और करके भारत सरकार के पास उसके डाटा को ले जा करके इनरोलमेंट करवा करके कहेंगे कि इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा
जो चौथा संकल्प होगा वो होगा कि हमारे जितने भी असंगठित मजदूर भाई हैं, असंगठित मजदूरों को जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको अपने साथ जोड़ना, अपने यूनियनों के साथ जोड़ना और उनकी सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में उन्हें जानकारी देना, ताकि वो उनको ये महसूस हो जाए कि वो योजनाएं क्या है और उनका लाभ उनको कैसे मिल सकता है। ये तमाम काम करने के लिए और इसके साथ साथ जो छठा संकल्प होगा, निर्माण मजदूरों को जो जगह जगह पर असुविधा हो रही है उसको दूर करने के लिए, इन तमाम कामों को करने के लिए हमारा चलो गाँव की ओर, चलो शहरों की ओर ये अभियान 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद दिवस से शुरू होकर के नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी 2021 तक हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। हमने प्रस्ताव लिया है कि देश के कम से कम 250 जिलों में हमारा ये अभियान चलेगा। उत्तर प्रदेश के कम से कम 30 से 35 जिलों में ये अभियान, हमारी जो आज की ये राज्य सम्मेलन में नई कार्यकारिणी गठित होगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो 30 जिलों में अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संगठन में लाने का काम करें, संगठन में जोड़ने का काम करें। ये पूरा प्रस्तावना के ऊपर आज चर्चा यहाँ हुई है और जो अभी समय बचा हुआ उसमें इस पर चर्चा करके हम लोग एक मुकाम पर पहुँचेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चूँकि उत्तर प्रदेश भारत देश की राजनीति का एक द्वार है, हम ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे करके भारत के राजनीतिक परिवर्तन का द्वार भी हम उत्तर प्रदेश से ही शुरू करेंगे। और ये इसी तैयारी के लिए आज यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में हम सारे मुद्दों पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे। दूसरे ट्रेड यूनियनों की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर चिंतन, मंथन और नीति नियम निर्णय के साथ हम आगे बढ़ करके एक नए इतिहास की रचना की ओर प्रस्थान करें। इसी के लिए आज का ये सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन में बहुत सारे हमारे साथी, कर्मठ साथी, लड़ाकू साथी आए हुए हैं। मैं PUCC केंद्रीय कमेटी की तरफ से, हमारे माननीय अध्यक्ष अकेला जी की तरफ से और हमारे सारे पूरे देश के 22 राज्यों में TUCC के कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश के सारे प्रतिनिधियों का जो विभिन्न जिलों से इस कोरोना की परिस्थिति में भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने आए, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने समय निकाला और इस परिस्थिति को उपेक्षा करते हुए वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों